अपनी प्रमुख मांगे बताइए। पहली मांग हमारी ये है कि जो डीएनटी समुदायों में जो विसंगतियां हैं, जैसे जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है, उनको छोड़ दिया है। इससे 80% जो समाज है, डीएनटी समाज, वो इन योजनाओं से और जो जो भी बेनिफिट होगा उससे वंचित हो जाएगा। वो तो सारे समाजों के पर्यायवाची शब्द जोड़े जाएं, जो भी छूटे हुए हैं, तभी उन समाजों को लाभ होगा। नंबर 1। नंबर 2, जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है, करीब 15% पॉपुलेशन है राजस्थान की। तो हमने डिमांड की है कि 10% हमारा सेपरेट रिजर्वेशन होना चाहिए। और ये सेपरेट रिजर्वेशन का रेणके आयोग ने भी रिकमेंड किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, उसमें भी वो उचित होता है। नंबर 3, हमारी जो शिक्षा के लिए है, अगेन जो शिक्षा बजट है उसका 10% बिल्कुल सेपरेट किया जाए। इससे आवासीय विद्यालय, महाआंगनबाड़ी और जो हमारी कला महाविद्यालय, कौशल विद्यालय, ये सब उसमें से शुरू किया जाए। कम से कम 1000 बच्चों को फॉरेन स्टडी के लिए भेजा जाए। यदि समाज को जल्दी से लेवल प्लेइंग फील्ड पे लेके आना है, जैसे कॉमन सिविल कोड की तो बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन कॉमन लिविंग कोड की कोई चर्चा नहीं हो रही है कि समान तरीके से हम लोग रह सके, इसलिए वो बहुत जरूरी है। एंड थर्ड है रोजगार की जो एम्प्लॉयमेंट। यदि रोजगार तुरंत हम लोग नहीं देंगे तो फिर उनकी इनकम नहीं बढ़ेगी और वो फिर पिछड़ते जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि इंडस्ट्री में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी टारगेट सेट किया जाए कि भाई इन समुदायों को आपको रोजगार देना चाहिए। प्लस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जो आर्ट होना चाहिए, कौशल होना चाहिए उंगलियों में। तो ये जितने भी समुदाय हैं सब आर्ट वाले हैं, तो वहां पे एकदम से अच्छे कर्मचारी साबित हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए और हमारे युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, चिप्स इंडस्ट्री में इनको रोजगार दिया जाना चाहिए। प्राइवेट स्कूल में इनको एडमिशन दे, राइट टू एजुकेशन में, और उसका सारा खर्चा सरकार को वहन करना चाहिए। एक बड़ी समस्या आवास की है, इसलिए जो भी जहाँ भी हमारे घुमंतु भाई रहते हैं उनको वहीं का पट्टा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी जहाँ पे रह रहे हैं उसका पट्टा नहीं है। पट्टा नहीं होने से क्या कोई लोन नहीं ले सकते, तो जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है वो भी उससे बाहर है। तो उनको पट्टा दिया चाहिए। नए जो आवासहीन है 100 वर्ग गज का पट्टा शहर में दिया जाना चाहिए, 300 वर्ग गज गांव में, और 300 वर्ग गज यदि पशु रखते हैं तो भाड़े के लिए दिया जाना चाहिए। ये सब हमने डिमांड इसमें रखी है, 9 डिमांड हमने बनाई है। यदि ये डिमांड हमें सरकार 15 दिन में पूरा नहीं करती है तो हम लोग 5 जनवरी तक वेट करेंगे और 7 जनवरी को पहला आंदोलन, जैसे हमने बहिष्कार आंदोलन का नाम दिया है, कि यदि सबको शामिल नहीं किया तो हम भी शामिल नहीं होंगे। बहिष्कार आंदोलन 7 जनवरी से पाली से शुरू करेंगे और फिर हर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाएंगे और लास्ट में जयपुर में महाआंदोलन करेंगे। आपने कोई किसी तरह की जगह चिन्हित करी है इसके लिए? आंदोलन हमने जो पूरा कलेक्टर के सामने देंगे, पाली कलेक्टर के सामने। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन हम लोग शांतिप्रिय है और शांतिप्रिय रहेगा, लेकिन जो आदेश है वो एक तरह से इन समाजों के लिए अपमानजनक, इसलिए उस आदेश की कॉपी हम लोग जलाएंगे, गोली जलाएंगे उसकी। इसलिए हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक 10% रिजर्वेशन नहीं मिल जाता है। ये समाज अभी चुप नहीं रहेंगे और लगातार उस पर आंदोलन करते हैं।